इंजिल हम लोग खोल लेंगे। यूहन्ना की इंजिल उसका पहला अध्याय उसके 29 पद से लेके हम 37 पद तक हम देखेंगे। यूहन्ना रचित समाचार उसका पहला अध्याय 29 से लेके हम 37 तक, यहाँ पे ऐसा लिखा है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु यह इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और यह गवाही भी दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब ये दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता, हम इस वक्त तेरे वचन की ओर हम जा रहे हैं पिता। जो भी तू अपनी बातों को शेयर करना चाहता है इन शॉर्ट टाइम पे, तू अपने वचन को हमारे बीच में उंडेल पिता, ताकि हम इस वचन के द्वारा अपने जीवन में हम और भी अधिकाधिक उत्तरोत्तर रूप से हम तेरे नजदीक करीब पहुंच सके। थोड़ी सी प्रार्थना इसके नाम से हम मंडली कृपया बैठ जाएंगे। सो परमेश्वर पिता का फिर से धन्यवाद हो कि उसने एक सुंदर अवसर दिया कि आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं। कम से कम संडे को तो देना ही चाहिए समय को। हम लोग कई बार हम लोग इस चीज़ को हम लोग भूल जाते हैं या फिर हम लोग इसको डिनाई कर देते हैं। नहीं मित्रों, कभी भी ऐसा ना करें। जब भी संडे होता है तो हम परमेश्वर के भवन में आए, उसके साथ बातचीत करें, बैठे उठे, है ना, उसकी संगति में समय बिताएं। तो आज जो भी संगति हम लोग को मिल रहा है ये परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। और जैसा कि हम लोग ने आज के इस कॉन्टेक्स्ट की ओर हम लोग जा रहे हैं, और जैसा हम लोग पिछले संडे हम लोगों ने सुना था कि बैप्टिज्म के समय परमेश्वर ने अपने पुत्र को इंट्रोड्यूस किया, है ना। पानी के बपतिस्मे के समय परमेश्वर की ऐसी योजना थी ताकि वो मसीह यीशु को लोगों के बीच में प्रकट करे। तो माने परमेश्वर का ये तरीका था जो यीशु को एक मसीहा के रूप में खड़ा करने का या फिर लोगों के बीच में उसको जग जाहिर करने का, एक एक्सपोज करने का ये तरीका था परमेश्वर का। आज हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह को एक मेमने के रूप में एक्सपोज कर रहा है ना। मेमने के रूप में। या आज का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें आप देखिएगा जंतरी पाठ या अल्मनक में, तो परमेश्वर अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को एक मेमने के रूप में इंट्रोड्यूस कर रहा है या फिर एक्सपोज कर रहा है। कई साल पहले की बात है, जब मैं यंगस्टर में नहीं था, यंगस्टर था। तो यंगस्टर था उस समय मैं एक कार के पीछे एक स्लोगन लिखा हुआ देखा, स्टिकर चिपका हुआ था, स्लोगन लिखा हुआ था। तो स्लोगन को पढ़ के मेरा तो दिमाग हेरा आ गया, है ना, भुतला आ गया है। मैंने ऐसा स्लोगन स्टिकर में जो भी वहाँ पे आर्टिकल लिखा था या जो स्लोगन लिखा था, तो मेरा दिमाग तो घूम गया कि भाई इसका अर्थ क्या होता है। और उसमें यही लिखा था कि मेमना मेरा चरवाहा है। और मेरा तो दिमाग हेरा गया, मेमना चरवाहा कैसे हो सकता है। उस समय पादरी लाइफ में नहीं थे, उस समय अपना यंगस्टर टाइम था। लेकिन हम किसी भी चीज को, किसी भी तथ्य को, मेरा एक एटीट्यूड है कि मैं किसी भी तथ्य को जब तक उसको छानबीन ना कर लूं तब तक किसी परिणाम पे नहीं पहुंचता हूँ। तो ये आप लोग के जीवन में भी ये सब सारी चीजें होनी बहुत अच्छी है कि आप किसी भी तथ्य, कॉन्टेक्स्ट को, टेक्स्ट को या जो भी है उसको आप लोग मैंने ठीक से छानिए। मेरा दिमाग भी यही मतलब चकरा गया भाई कि मेमना कैसे चरवाहा हो सकता है। मेमना मेमना होता है, चरवाहा चरवाहा होता है, तो मेमना कैसे हमारी चराई करेगा। और माथा माने मेरा घूम गया, है ना।
ये बहुत पहले की बात है, यंगस्टर के टाइम में। लेकिन जब 95 में जब मैंने पादरी लाइन ज्वाइन किया, जब बाइबल को पढ़ने लगा, तब उस दिन का मेरा ऊहापोह की जो स्थिति बनी हुई थी, उसको परमेश्वर ने दूर किया कि मेमना एक्चुअली किसको इंडिकेट किया जा रहा है ना, किसको इंडिकेट कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह को। हाँ, इसी मेमने के विषय में, इसीलिए मेमना मेरा चरवाहा है, मतलब कि यीशु मेरा चरवाहा है, ये कहने का अर्थ है ना। नहीं तो उस समय तो हम तो मैंने क्या बोलेंगे, एकदम खोपड़िए घूम गया था। लेकिन अभी बाइबल को जब मैंने पढ़ा 95 के बाद से, तब हमको मैंने वहां समझ में आया कि अच्छा, मेमना यीशु मसीह को कहा गया। तो आज हम इसी मेमने के गुणों को हम लोग देखने जा रहे हैं, विशेषताओं को या उसकी उपलब्धियों को या उसके कैरेक्टरिस्टिक को, उसको हम लोग देखने यहाँ पे जा रहे हैं। और जैसा कि हम लोग मेमने के विषय में जब हम लोग चर्चा करते हैं, तो सबसे पहला जो मेमने का जो ये बातें आती है, वो उत्पत्ति की पुस्तक में। वहाँ आप लोगों को, सभी लोगों को ये बात विदित है उत्पत्ति की पुस्तक में, कि जहाँ पे आदम और हवा जो नंगे पाए गए और अपने नंगेपन को ढांपने के लिए अंजीर के पत्तों का सहारा लिया और अपने नंगेपन को ढांपने लगे, लेकिन वे नंगेपन अपने आप को ढांप नहीं पाए। फिर बाइबल क्या कहती है? उत्पत्ति 3:21 में लिखता है कि तब परमेश्वर ने एक चमड़े का अंगरखा बनाया और वहां पे आदम हवा को पहना दिया। इस चमड़े का अंगरखा कहाँ से आया? वहां एक मेमने का बलिदान किया गया था। उसी मेमने का बलिदान करके उसका चमड़े का अंगरखा आदम हवा को पहना दिया। इस बात की वो पुष्टि कर रहा था। वो एक सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक तौर पे वहां पे उसने बता दिया था कि समय के पूर्णता में मैं एक और मेमने का बलिदान करूंगा, जो सारे मानव जाति के नंगेपन को या पापीपन को ढांप देगा। और उसी को तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता स्टेटमेंट दे रहा है कि देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पाप को उठा ले जाएगा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने स्टेटमेंट दिया, ये परमेश्वर का मेमना, जिस यीशु को जो बपतिस्मा लेने आया था, उसी के विषय में यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहा कि यही वो मेमना है ना, यही वो मेमना है जो जगत के शुरुआत से उसको बलिदान करने के लिए उसको रखा गया है। और तब हम उस मेमने के विषय में आगे भी अगर हम पढ़ें, अब्राहम और इसहाक के उस घटना को हम लोग देखें, जो मोरिया पहाड़ में अब्राहम चला गया वहां पे, और तब इसहाक को बलिदान देने ही वाला था, अपने इकलौते बेटे को। ये सारी चीजें किस चीज को दिखा रही थी? यीशु मसीह को ही दिखा रही थी। और इसहाक को बलिदान देने ही वाला था कि परमेश्वर ने उसको रोक दिया। और तब यहाँ पे अब्राहम को दिखाया कि देखो, वहां पे एक मेमना फंसा हुआ है झाड़ी में, है ना। और तब वहां पे अब्राहम ने उस मेमने को निकाला, तब इसहाक की संति उसको बलिदान किया। इसहाक के सब्स्टिट्यूट में किसको बलिदान किया? मेमने को बलिदान किया। जाहिर था कि वहां इकलौते बेटे यीशु मसीह को, इकलौते बेटे इसहाक को बलिदान करने वाला था। ये सारी चीजें क्या दिखा रही है? यीशु मसीह की ओर डिनोट कर रही थी मित्रों। लेकिन यहोवा यीरे वहीं से शुरुआत हुआ। यहोवा उपाय करेगा, यहोवा यीरे, यहोवा ने वहां उपाय किया और वहां पे उस मेमने की बलिदान की गई। इसहाक किसको दिखा रहा? हम मानव जाति को, हमारे मानव जाति, हमारे ही सब्स्टिट्यूट के बदले वो मेमना को वहां पे बलिदान किया गया। तो ये मेमने का जो बलिदान जो शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं, और आज जो हम लोग यहाँ पे फिर से देख रहे हैं कि मेमना आज हमारे बीच में खड़ा है, और वो यीशु मसीह है, वही मेमना है और यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह को मेमने से क्यों कंपैरिजन किया है? बात तो यहाँ पे ये भी है, मेमने में ऐसा क्या स्वभाव है, क्या गुण है? मैंने पहले ही बताया था, मेमने और बकरी के बीच में अंतर मैंने बताया था। नहीं, मेमने का स्वभाव क्या होता है? मेमने का स्वभाव क्या होता है कि चरवाहे की बात को सुनता है ना। और चरवाहा जिधर जिधर जाएगा, मेमना उधरे उधरे डुरियाते रहेगा। नहीं, वो जानता है कि मेरा चरवाहा मुझे गलत दिशा की ओर नहीं ले जाएगा, इसलिए मेमना सभी उसी के पीछे पीछे माने चले जाता है। चरवाहा आगे, मेमना पीछे। बकरी में क्या है कि बकरी आगे, चरवाहा, हाँ, बकरी को हाँकना पड़ता है, ड्र, है ना, हिन्ने होन्ने भागते रहता है ना। हाँ, झाड़ियों में घुस जाता है ना बाब, हाँ, झाड़ियों में घुस जाता है बकरी उकरी, मैंने उन लोगों को फिर से चरा उरा के। इसीलिए तो पहले के चरवाहों में देखिएगा ना, वहाँ गोफन लिए रहता, गोफन और लाठी। दाऊद कहता है, मैं तेरे गोफन लाठी से, है ना, भेड़ों को मैं सरियाता हूँ, सजाता हूँ। तो गोफन लाठी इसीलिए लिए जाता है कि मैंने उन लोगों को सही रूप से हाँके।
तो हम लोग के बहुत सारे चर्चों में भी ऐसा होता है, बकरी और भेड़ दोनों होता है, नहीं? हाँ, दोनों पाई जाती है। तो आप लोग भेड़ बनिए कि बकरी बनिए? अब आप लोग की जिम में छोड़ दे रहे हैं, नहीं? हाँ, आप लोग को हमको हकाना पड़े ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ जितनी बातें बोली जा रही, आप उस पर एकदम विश्वास कीजिए कि वो 100% सच है, ताकि वचन से बाहर हम बोलेंगे ही नहीं। और उस पर आप विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए। नहीं विश्वास करते तो फिर आपको बकरी के समान उनको हाँकना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। कहने का मतलब समझाना पड़ेगा, सहेजना पड़ेगा। तो भेड़ों में ये चीज दिखाई देती है कि वो चरवाहे की, बाइबल क्या कहती है यूहन्ना 10 अध्याय में, वे चरवाहे की बात को, भाषा को, शब्द को सुनती है और उसके पीछे हो लेती है। तो ये भेड़ों में अच्छी बात है कि अगुओं के पीछे वो चलती है, क्योंकि वो जानता कि मेरा अगुआ। यीशु मसीह को भी देखिए, यीशु मसीह जो एक मेमने के रूप में प्रकट किया गया, वो मेमना भी अपने पिता की अधीनता में ही रह के जिया, उसके अधिकार तले, उसके अधीनता में, उसके जुरिडिक्शन में। बाइबल क्या कहती है, बचपन से, वहां पे लिखा है लुक्का 2:51 में शायद लिखा है, वह परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता चला गया, है ना? परमेश्वर और मनुष्य, मनुष्य मतलब समाज, परिवार, परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में, दोनों के अधीनता में, दोनों की आज्ञाकारिता में बढ़ता चला। इसीलिए तो यीशु मसीह ने चेलों को क्या बोला था, जो मैं ये बातें बोल रहा हूँ ये मेरी अपनी नहीं है, लेकिन मुझे कहाँ से मिली है? पिता से। जो कुछ मुझे पिता से मिली उसी को मैं तुम्हें इन दिनों मैं डिलीवर कर रहा हूँ, तो बता रहा हूँ। तो ये देखिए, यीशु मसीह भी कभी भी अपनी ओर से, वो भी एक मेमना था और पिता उसका चरवाहा था, इसीलिए वो चरवाहे के अधीन था रहकर जो कुछ उसको आदेश मिलता था वैसे ही वो कुछ करता था, है ना? वैसे ही वो करता था। और इसीलिए यीशु मसीह को इस रूप में, भेड़ के रूप में दिखाया कि वो किस रूप में अपने चरवाहे का, अपने पिता के अधीन रहा, अगुवाई करता रहा। तो ये एक मेमने का एक ये रूप हम लोग देखते हैं। दूसरी बात क्या है कि मेमने मेमने और दूसरे जानवरों में क्या फर्क होता है? मेमने को आप देखिएगा, अगर कहीं भी कोई, अगर थोड़ा सा भी कीचड़ कादो लग जाए तो देखिएगा वो अपना मुंहुआ से पोंछती है, नहीं? उसको कादो कीचड़ अच्छा नहीं लगता है, हम साफ सुथरा रहना सोचते हैं, नहीं? अब कोई दूसरा जानवर को लग जाए तो दूर छोड़ो ना, हटाओ, ऐसा करके जानवर लोग बोले, हम नहीं बोले, जानवर लोग बोले, नहीं, दूर छोड़ो, हटाओ वाला टाइप का अब बोल के उसको निकल जाए। लेकिन भेड़ में ये गुण नहीं। भेड़ का स्वभाव है कि जहाँ थोड़ा सा कीचड़ लगेगा उसको माने कहीं ना कहीं साफ करे। ये किसको दिखाता है? यीशु मसीह को दिखा रहा है। उसमें कोई भी पाप नहीं था, वो पाप से अज्ञात था। इवन यहाँ लिखता है एक जगह पे, मैं भूल गया, वहां पे ये लिखता है कि उसकी आंखें ऐसी शुद्ध है कि वो पाप को देख भी नहीं सकता है। उसकी आंखें ऐसी शुद्ध है कि वो पाप को देख भी सकता है। भेड़ भी अपने अपने गंदगीपन को देख नहीं सकता। ऐसा मतलब भेड़ का माने नेचर होता है, स्वभाव होता है। हम लोग के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए, नहीं? हाँ, हम लोग तो भैया, है ना, हम लोग को कंपेयर किया गया, भेड़ से नहीं किया गया। हम लोग किससे कंपेयर किया है? हाँ, हम नहीं बताएंगे सर। 2 पतरस 2:22 को आप पढ़ लीजिएगा, है ना, 2 तो जानवर से कंपेयर किया गया बाइबल। हाँ, भेड़ से नहीं किया गया है। हाँ, तो हम लोग उस टाइप का माने हम लोग हो जाते हैं, नहीं? हम लोग मेमने की तरह हम लोग मतलब अपने अपने आप को हम रखे, जिस रीति से यीशु मसीह अपने आप को रखा, परमेश्वर की अधीनता में, आज्ञाकारिता में जिया। हम भी उसके अधीन में रहे मित्रों, है ना? जहाँ इधर उधर शान पट्टी करेंगे तो हम लोग क्या हो जाते हैं? फंस जाएंगे कहीं पे। तो 100 भेड़ों में दृष्टांत आप लोग जानबे करते हैं ना। 100 भेड़ों में एक भेड़ फंस गई, वो तो चली ही जाती, खत्मे थी। वो तो गनीमत मनाइए, चरवाहा उसको खोजते खोजते चला गया कि कहाँ है मेरी भेड़ें। ऐसा तो है वो मेमना जो हम लोग माने भूल जाते हैं, सांप खो जाते हैं, हेरा जाते हैं, भुला जाते हैं। लेकिन परमेश्वर एक ऐसा चरवाहा है। 34:15 में लिखता है कि मैं खुद अपनी भेड़ों की चरवाही, खुद अपनी भेड़ों की चरवाही कर, क्योंकि ये परमेश्वर की वाणी है, ऐसा करके यह 34:15 बोलता है। तो परमेश्वर ऐसे ही रूप में मैंने ऐसे भेड़ों को मैंने उठाता है, जो अपने बेबसी पे रोता है, जो अपने फंसे जाने पे, अपने अपने गुनाहों के प्रति, उसी चीज को मैं वहां पे ले जा रहा हूँ, है ना। अपने पापीपन की दशा, गुनाहों की दशा या अपने खोए जाने का एहसास जिस भेड़ को हो जाता है ना, उसको चरवाहा एकदम उठा के ले आता है। सोचिए ना, 99 भेड़ को क्यों छोड़ दिए?
हम लोग रहते हो चरवाहा की जगह तो बोलते हैं भैया एक भेड़ के चलते 99 को हम दाव पे लगा दे और जंगल में यूं ही छोड़ दे। जंगल में छोड़ा था वो चरवाहा, जंगल में छोड़ के वो चला गया एक भेड़ को ढूंढने के लिए। कितना अच्छा उसका महान प्रेम है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं उस भेड़ को बचाऊं तो मेरी कितनी कृतज्ञता जाहिर करेगी, कितना आज्ञाकारी रहेगी। ये बात को जानता है। बस जिस भी भेड़ को बचाता है वो हमेशा उसके अधीनता, आज्ञाकारिता या उसके संरक्षण में वो जीना सीखता है। तो ये मतलब वो चाहत वो उसके अंदर, चरवाहे के अंदर आया और खोजने के लिए निकल गया। हम लोग भी आज कोई भेड़ के समान भटक रहे हैं। बाइबल क्या कहती है? हम लोग कोई भेड़ के समान है। हमने अपना अपना मार्ग ले लिया, हमने अपने अपना, सब कोई अपना 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 रास्ता चुन लिया। लेकिन समय की पूर्णता फिर से एक मेमना हमारे बीच में आया, जो कि चरवाहे के रूप में यहाँ पे दिखाई पड़ा। वही मेमना हमारा चरवाहा। तो ये मेमना जो है हमारे बीच में रहा, चला फिरा, बातचीत की, और हमारी चरवाही की। ये अच्छी बात है। मेमना जो हमारे बीच में था, और यही मेमना के विषय में यशायाह नबी ने भी इस बात की पुष्टि की थी, इस बात का प्रोक्लेम किया था। यशायाह 53:7 को आप पढ़िएगा, लिखता है कि वह वध होता रहा लेकिन चुपचाप रहता रहा। ये बहुत बड़ी बात है। मेमने का एक सबसे बड़ा गुण ये है, वो कभी भी ओपोज नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा, वो स्थान पट्टी कभी नहीं करेगा। आप जय पिलातुस के समय जब उसका न्याय किया जा रहा था तो बहुत बार उसको पूछा गया, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा, अपने बचाव के लिए एक शब्द नहीं कहा। पतरस की पत्री में आप पढ़िए तो लिखता है कि वह गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था, दुख उठाकर भी वो दुख किसी को नहीं देता था। वो पूरा धीरज धरे रहा। क्यों? ये सारे काम वो इसलिए कर रहा था ताकि मानव जाति का उद्धार हो। अगर वो कहीं अपना ये दिखा देता, अपना पूरा, है ना, अपना जो पावर था, उसके बाद पावर की कमी नहीं थी। वो चाहता तो क्रूस काट तो उतर सकता था आराम से, लेकिन अपना अगर पावर दिखाता तो परमेश्वर की योजना वहां सफलीभूत नहीं हो। लेकिन उसने अपने अपने आप को, वो वध होता रहा लेकिन चुपचाप सहते रहा। बाइबल ये कहती है मेमने का एक स्वभाव ये, वो कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचा। क्या आज हमारे जीवन में ऐसा मेमने का स्वभाव कि हम किसी को हानि तो नहीं कर रहे हैं, किसी के जीवन को हम ठोकर तो नहीं दे रहे हैं, या फिर किसी को भला बुरा तो नहीं कर रहे हैं, या किसी को ऊंची आवाज से हम बात तो नहीं कर रहे हैं, या किसी के भी दिल को हम चोट तो नहीं पहुंचा रहे। ऐसा तो नहीं है कहीं हमारे अंदर। अगर ऐसा है तो हम मेमना नहीं, हम बकरी हैं। मेमने का स्वभाव ये नहीं है। बाइबल ये कह रही है मेमना अपने आप में बिल्कुल निरीह प्राणी, निर्दोष, निष्कलंक। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं परंतु निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र मेमने के द्वारा हुआ। जी हाँ मित्रों, तुम्हारा छुटकारा निष्कलंक मेमने से हुआ। निष्कलंक किसको कहा गया? इस पृथ्वी पे रह के सिर्फ यीशु मसीह का, और किसी के लिए निष्कलंक शब्द आएगा ही नहीं, है ना। निष्कलंक मतलब जिसमें कोई कलंक नहीं, और यीशु मसीह में कोई कलंक नहीं, वो पाप से अज्ञात, निष्कलंक, उसमें कोई कलंक नहीं था। हमारे जीवन में है कलंक। हम लोग कभी भी निष्कलंक हम लोग अपने आप को नहीं कर सकते, कि वो कलंक और दोष और अपराध सब है हमारे जीवन। मैं भी अपने गुनाहों को मैं देखता हूँ, परमेश्वर की नजर में मेरे भी गुनाह है, अपराध है। हम लोग किसी भी रीति से अगर ऐसा कह देते हैं मित्रों, तो परमेश्वर दोषीदार ठहरे। ताकि परमेश्वर जब बोल रहा है कि संसार में एक भी धर्मी थी, हम सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, तो ऐसा अगर हम करते कि नहीं हम निर्दोष हैं, पवित्र हैं, निष्कलंक हैं, इसका मतलब परमेश्वर जो बोला वो झूठ बोला। हम ऐसे करके परमेश्वर को हम दोषीदार ठहरा देते हैं, लेकिन नहीं, हर मेमना हम लोग निष्कलंक नहीं हो सकते। इसीलिए तो परमेश्वर इस पृथ्वी पे आया और अपने पुत्र यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे लेंगे। वो वध होता रहा लेकिन चुपचाप रहते रहा, एक भी शब्द नहीं बोला, बल्कि अपने जीवन को ही आहुति एकदम हम लोगों के लिए उसने दे दिया। पुराने नियम में जानते हैं पुराने नियम में क्या प्रथा थी, क्या व्यवस्था थी? याजकों के लिए भी पवित्र करने के लिए एक बकरे को लाया जाता था। याजक लोग उस बकरे के ऊपर में अपना हाथ रखते ताकि माने पाप क्या हो जाए, बकरे में ट्रांसफर हो जाए। हाँ, ऐसा भी कहीं होता है, पाप ट्रांसफर हो रहा है। पीके फिल्म देखे ना, पीके फिल्म है ना, आमिर खान ट्रांसफर करता है अपना देह में, हाँ, सारा भाषा भाषी। तो वैसा कोई होता है तो ट्रांसफर कर रहा है, बकरे के ऊपर में हाथ रखता है और उसका फिर बकरे का वध किया जाता है।
पुराने में क्या था, माने लोग अपने छुटकारे के लिए मेमने का बलिदान देते थे, लेकिन ये एक ऐसा मेमना था जो अपना बलिदान देके लोगों को छुड़ाया। कितना बड़ा अंतर है। पहले मेमने का बलिदान देके अपना छुटकारा किया जाता था, लेकिन आज हमारा एक ऐसा मेमना है जो अपना बलिदान देके हम लोगों का छुटकारा। आज कोई ऐसा पृथ्वी पे कोई ईश्वर है, कोई देवी देवता है, भगवान है? अरे बहुत सारे हैं, लेकिन किसी ने आज तक किसी के लिए मरने की जहमत उठाई? नहीं उठाई। किसी ने किसी के लिए मरने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उल्टे प्राण उड़ान लेके सब कुछ चले गए, मर मुरा के चले गए, सबको मार मुरा के चले गए। लेकिन एक ही सत्य है इस पृथ्वी पे, जिसने अपने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप सूली पे चढ़ा दिया, उसने अपने प्राण त्याग दिए, उसने बलिदान हुआ इस रूप। तब कितना बड़ा मेमना हमारा है मित्रों। देखिए तो हमारा मेमना कितना श्रेष्ठ है, कितना बड़ा है, कितना मतलब विशाल सर्वशक्तिमान है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। और जब एक मेमना आपके लिए बलिदान दे सकता है, तो फिर आप उस पर भरोसा क्यों नहीं करते? सवाल यहाँ पे यही पे उठता है। एक मेमना आपके लिए उतना बड़ा बलिदान दे दे रहा है, फिर भी आज हमारा विश्वास उस मेमने की ओर नहीं जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम एकदम आंख मूंद के प्रभु के पीछे आप चलिए, क्योंकि वो कभी भी आपको गलत ट्रैक पे आपको नहीं ले जाएगा। एक ऐसा मेमना और एक ऐसा चरवा हमारे बीच में आया, और इसको परमेश्वर ने भेजा, और जिसको जॉन बैप्टिस्ट ने भी कहा कि देखो यह परमेश्वर का मेमना सारे जगत का पाप कर। तो हम लोग इसी बात को हम लोग समझे और जाने कि हम उस मेमने के पीछे चले मित्रों। हम लोगों के पीछे हम लोग ना चले। बहुत सारे यहाँ पे संसार में आए है ना, कुछ संत आए, साधु आए, तपस्वी आया, बहुत सारे लोग। लेकिन देखिए सब कोई जो उसके पीछे चल रहे थे, सब माने हो गया आसाराम बाबा, है ना, और फिर का राम रही, है ना। कितने भक्त उनके पीछे चल रहे थे, नतीजा लास्ट में ठन गोपाल नहीं, सबको ठोकर रखे छोड़। तो हमें कहीं ढूंढना है, कहाँ ढूंढे? हम प्रभु को भी ट्राई कर लेते हैं। गैर मसीहों को बताइए, अरे भैया आप आसाराम के पीछे चलते थे, राम रहीम। यीशु मसीह को भी आप ट्राई कर लीजिए। यीशु मसीह कभी आपको धोखा नहीं देगा, कभी आप दूसरे और चरवाहे के पीछे ना जाए मित्रों। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा चरवाहा मेमना जिसके पीछे हम लोग चल सकते हैं, आंख बंद करके चल सकते हैं मित्रों, क्योंकि वो आपको कभी भी ठोकर लगने नहीं देगा। ऐसा मेमना हमारे बीच में रहा मित्रों। इस मेमने के स्वभाव को हम लोग समझे, जाने मित्रों, और उसी रीति से अपने जीवन को भी हम प्रभु के हवाले करते, ताकि वो हमारे जीवन को और भी शुद्ध और भी प्यूरिफाई करे। यही परमेश्वर आज हम आपसे बात आइए। प्रेम परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं कि तूने आज अपनी बातों को रखने का मौका दिया। पिता कुछ तो एक ऐसा मेमना था जो हम मनुष्य जाति के लिए अपने आप को कलवरी क्रूस से प्राणदायी मृत्यु को समझता। एक बार फिर से अपने जीवन को तेरे हवाले कर देते हैं। हम उस मेमने के लहू से हम होना चाहते हैं, धोए जाते हैं, लहू से हम शुद्ध किए जाते हैं पिता, जिससे चलते तू अपने कुर्बानी को दे पिता। फिर से हम उस लहू से छाप को अपने हृदय में पढ़ने दे, ताकि हम तेरे हम गीत गाएंगे वंदना गीत से, गीत नंबर 10। वंदना गीत से हम लोग गीत नंबर 10 को गाएंगे, और इस वक्त हम लोग अपना दान हम लोग अर्पण करेंगे। डरो मत, मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं,